कीमती वक्त दिया। बारिश के मौसम में त्योहार के ऊपर 2 दिन बाद ईद का भी त्योहार है, बारिश का भी मौसम है, उसके बावजूद आप यहाँ पर सब लोग आए इस बिजनेस को समझने के लिए। और हमारे साथी लीडरों ने इतने अच्छे अंदाज में एक फोन आपको इसकी ताकत बताई, नेटवर्किंग की पावर बताई, अपने बारे में बताया, अपने अचीवर्स बताई। पहली लेवल से लेके 18 लेवल तक के अचीवर्स आपके बीच में आए, उन्होंने अनुभव बताए। आपने जिस गहराइयों से, जिस लगन के साथ इस मीटिंग को सुना, समझा, उनका हौसला अफजाई किया तालियां बजाकर। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग एक बार सिकंदरों के स्टाइल में अपने अपने परिवार के लिए, जिसकी जिंदगी में हम बदलाव लाना चाहते हैं, जिन्हें हम अपने घरों पर छोड़ के आए, जो हमसे एक उम्मीद लगा के बैठे हैं, उन लोगों के लिए उनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। अपने सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं आप मेरे लिए कोई भी ऐसी विशेष चीज नहीं छोड़ी साथी दोनों जो मैं यहाँ से बोलूं। फिर भी माइक मेरे हाथ में आया है, 2 से 4 मिनट मैं बोलूंगा। और बोलने से पहले आज की जिन्होंने पहली बार सिल्वर स्टार का खिताब जीता है, जो एक अपनी नौकरी छोड़ के आए, ये विश्वास था। लगभग 35 से 40 हजार की जो उनकी सैलरी हुआ करती, उसको उन्होंने रिजाइन दिया और रिजाइन देने के बाद रास्ता पर ज्वाइन किया। तो सबसे पहले आज की इस मीटिंग के मेन हीरो सौरभ दिवाकर जी के लिए तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाए, एक विश्वास के साथ मीटिंग हुआ है। दूसरे हमारे मेन हीरो श्री वीरेश कुमार, हम लोग फूफा जी बोलते, तो वो जगत फूफा है, जिन्होंने तीसरी बार यहाँ कंपनी से 1,11,000 वाला चेक हासिल कर दिए, जिन्होंने 3 महीने बाद साहब से इंतजार करवाया। और जब 3 महीने बाद फॉर्म भरवाए तो 1 नहीं 2 नहीं 3 फॉर्म भरवाए, और उन्हीं फॉर्मों का आज तीसरे फॉर्म का सिल्वर स्टार का आपका चेक आ रहा है। 2 सिल्वर स्टार के चेक आप पहले ले चुके, डबल सिल्वर स्टार का तीसरा 1,11,000 का चेक आज उन्हें दिया जाएगा आप सभी के सामने चंद मिनटों के अंदर। तो दूसरे हमारे मेन हीरो श्री वीरेश कुमार उर्फ फूफा जी, अब इनके नाम के आगे क्योंकि ये जगह फूफा हो गए, तो फूफा जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। और इसी के साथ जो एक और मेन हीरो हमारे निकल के आए हैं, यंग मैन, बहुत ही कम उम्र में और बहुत ही कम दिन फील्ड करा। जॉइनिंग को तो मैं समझता हूँ अच्छा खासा समय हो गया, लेकिन फील्ड में नहीं निकलते थे। पहले जो आस्था करते थे कि आस्था कर ली, पाइप टाइम, कभी उन्होंने किसी ने प्लान समझाया होगा पाइप टाइम का सिस्टम, तो आप पाइप टाइम करके घर से निकलते, खेती करने के बाद, सारे काम करने के बाद बैग टांगा आस्था का और चल देते। बैग टांगा आस्था का चले और जाने के बाद शाम को 3 बजे 4 बजे 5 बजे घर वापस आ गए, कोई नहीं जोड़ लिया। हमसे बातचीत होती थी, सीनियर से बातचीत होती थी, सर जी कोई नहीं जोड़ लिया। उन्हीं की टीम में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 5 सिल्वर स्टार निकल गए। और आप सिल्वर स्टार नहीं, सिर्फ 16 17 या 18 फॉर्मों पे आपकी कहानी रुकी पड़ी थी। 16 17 फॉर्म से 18 फॉर्म नहीं हुए थे, काम तो करते थे आस्था में। बैग टांगते 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब भी मौका मिलता आप बैग टांगते आस्था का और चलते थे प्लान करने के लिए। और 2-3 लोगों से मतलब 2-3 घंटे घूम घाम के घर पर वापस आते, फिर अगले दिन खेती भी देखनी है, क्योंकि खाने को तो पैसा चाहिए। विश्वास था उन्हें अपने ऊपर विश्वास था कि हम खेती करेंगे तो हमें खाना मिलेगा, और अगर हम फुल टाइम आस्था में छुपेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। लेकिन पिछले 3 4 5 महीनों से जब तक उन्हें विश्वास पैदा हुआ आस्था में कि अगर मैं फुल टाइम भी निकलता हूँ आस्था में, तो मुझे जब लोगों को देखा लगातार सक्सेस होते हुए, कामयाब होते हुए, तो उन्होंने भी लगभग 3 4 5 महीने से फुल टाइम निकले, घर छोड़ा, बात छोड़ा। इन 3 4 महीने के अंदर उन्होंने अपना गोल्डन स्टार हासिल करा, जहाँ से कंपनी 2 लाख रुपए का चेक देती है। तो श्री रविंद्र सिंह बघेल जी के लिए भी मैं चाहूंगा बहुत जोरदार तालियां हो जाए। तो ये विश्वास की बात है, जब पैदा हो जाए, लोग जुड़ने के बाद भी विश्वास नहीं कर पाते। मैं अपने बारे में बताऊं, नाम मोहम्मद दिलशाद, निवासी कटरा बाजार साहब, डिस्ट्रिक्ट हासन से बिलोंग करता हूँ। आज से 17 साल पहले मैं पहले बेच के अपने परिवार को पाल लिया था, तभी ये मौका मेरे सामने आया। और जब कहते हैं ना कुदरत हर इंसान की जिंदगी में एक मौका देती है, जब ये मौका मेरे सामने था तो मुझे नहीं लगता था ये मौका मेरी जिंदगी बदल देगा। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था आस्था में कि जो पैसा हमारा इन्वेस्ट हो रहा है उससे कहीं ना ज्यादा हमें लाभ मिल रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा हमें लाभ मिल रहे हैं। आप ड्रीम हाउस था तो ये तो इतनी बड़ी संख्या 16,000 की संख्या पूरी होना नामुमकिन सी बात है। हम जैसे इंसान थे जिसका ताले बेचने का भी अपना कोई ठिया नहीं था, कौन उसकी बात पे मानेगा, कौन यकीन करेगा। पहले से ही 90,000 की देनदारी थी, पहले से ही कर्ज था, मकान के हालत मैडम ने बताई दिए।
फिर भी लगे कि जहाँ हम लाखों रुपया डॉक्टरों को दे चुके हैं, समझा 8,000 रुपया और चला जाएगा, और जब वो प्रोडक्ट यूज करे, जब वो सामान यूज करा, प्रोडक्ट यूज करे, जो बताया गया, जो हमें ब्रोशर में दिखाया गया, आपको भी दिखाया जाता, यहाँ भी किसी ने प्लान भी शो करा होगा, सावित्री ने, हमारी गोल्डन स्टार सावित्री जी भी देवी जी के लिए योगा तालियां हैं, जिन्होंने एक पूरे 18 लेवल की जानकारी आप तक पहुंचाई। तो ये जानकारी जब मेरे सामने थी तो मैंने ये सोचा कि ये 18 लेवल पार करना, 16,000 लोगों की संख्या, यानी तो हवा वही निकल गई थी, लेकिन जो प्रोडक्ट बताए गए थे, जो बाकी फैसिलिटी बताई गई, वो भी हमारे पैसे से ज्यादा की वैल्यू रखती है। वो बस ये मैंने सोचा, और सोचने के बाद जब जुड़े, आस्था में जुड़ने के बाद इसी तरीके से जैसे आज आपको कोई ना कोई समझा के बुझा के लाया होगा इस मीटिंग में, इसी भी तरीके से, इसी तरीके से मेरे सीनियर ने कई कोशिशें करी, मेरे सीनियर ने कई कोशिशें करी मुझे मीटिंग में ले आने की, लेकिन हर बार मैंने टाला, क्योंकि समय बर्बाद हुआ मीटिंग में जाने से। मेरे पास इतना समय नहीं होता था कि मैं एक दिन बर्बाद करूं, क्योंकि हर दिन 600-700-800 रुपए मैं ताली बेच के पैदा करता था, तो वो समय बर्बाद ना हो इसलिए मीटिंग के लिए मैं टालता रहता था। एक दिन जाते जब सीनियर ने मीटिंग के लिए बुलाओ, जब मैं मीटिंग में पहुंचा तो वहां मीटिंग में पहुंचने के बाद वहीं से कसम खा के उठा के कुछ भी हो जाए, मैं इस मंच पे अपनी मौत रूम में आऊंगा, लोग मेरे लिए भी तालियां बजाएंगे, ये मैंने अपने दिल में ठाना था। मदरसे में मैंने पढ़ाई की थी, कोई अरमान नहीं था, कई कंपनियों में इससे पहले काम कर रहा था, लेकिन वो किसी में कोई फैसिलिटी नहीं मिली, किसी में कोई जो बताया गया नहीं मिला, लेकिन इसमें आस्था में जब इसका ब्रोशर में बताया गया वो सामान मिला, और जैसे ही पहली लेवल पार हुई और फौरन चेक बना के आया तो विश्वास बढ़ता चला गया, और जब विश्वास बढ़ता चला गया तो फिर पूरे मन से जब तक 10-12 लोग नहीं लगे, मैंने बाइक टाइम काम करा, जब तक 10-12 लोग नहीं लगे तब तक अपने सीनियर को बुलाता, समझा, मेरे सीनियर समझाते, और समझाते मैं ध्यान से उनकी बातों को सुनता समझता। 10-12 बार उन्हें बुलाया, हर बार में कम से कम 4 से 10 लोगों से मुलाकात कराई और इस काम को सीखा, और सीखने के बाद जो भी मेरे साथ लोग लगे उनके साथ बढ़ के मैंने मेहनत करना शुरू करी। जैसे जैसे मैं सीनियर से पूछता था, समझाते थे, उनसे आदेश लेता, फोन पे बातचीत होती थी, वीडियो में मुलाकात होती थी, तो जैसे जैसे वो करते थे वैसे वैसे मैंने करा, यानी अपने आप को अपने सीनियर के हैंडओवर करा, और जैसे उन्होंने मुझे रास्ता बताया, समझाया, उसी रास्ते पे मैं चला। मुझे नहीं मालूम मैं कर नहीं हुआ, ये मुझे अब एहसास होता है। आज भी बहुत सारी बातें होती है, तो इससे पहले मैं आपको जो 4-6 मिनट पहले जो भी बोलूं यहाँ से बताऊं, या मैं नीलू को आपके सामने बुलाऊं, तो मैं चाहूंगा मेरे सीनियर मिस्टर राजेश कुमार गुप्ता, मिस्टर आर्यन चौहान और मिस्टर गिरीचंद साहब, इन तीनों महान मूर्तियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि बिना इनके कहीं भी कोई भी चीज संभव नहीं थी। कोई भी मुझे किसी भी लेवल का अनुभव नहीं था, हर लेवल पे उन्होंने मेरा साथ दिया, खून से दिया या जैसे भी दिया। ठीक, इसके साथ मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे उन्होंने समझा उसी हिसाब से जब मैंने काम करना शुरू करा, सिल्वर बना। सिल्वर की बात में 7 महीने लगे सिल्वर बनते बनते, और 7 महीने तक मैंने उस साइकिल से ही वर्किंग करी, यानी 14 लोग जो लग चुके थे उसके बाद में उनको आगे बढ़ाने का काम मेरा था। मेरे पास कोई वाहन नहीं हुआ करता, साइकिल पे मैंने उन्हें बिठाता था, अपने साथियों को, जो भी मेरे लीडर साथी लगे, और उन्हें उनके प्लान करता था। कोई नया सवाल जवाब आता, अपने सीनियर को फोन लगाता, जानकारी करता, हैंड फ्री करता, और उस काम को फिर सीखने की कोशिश करता। यानी लगातार 6.5 साल तक मैंने इस काम को सीखा, और सीखते ही सीखते ड्रीम हाउस हो गया। तो मैं चाहूंगा एक बार कंपनी डायरेक्टर जिन्होंने ऐसा सरल प्लान बनाया था। मेरा बच्चा डॉक्टरी सीख रहा है, उसकी डॉक्टरी सीखने पे सीखते सीखते मैं लगभग 40 से लेकर 50 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ। कभी हिसाब नहीं है, लेकिन एक अंदाज बता रहा हूँ, कम से कम 40 से लेकर 50 लाख रुपए उसकी पढ़ाई पर खर्च कराया। अभी सीख रहा है, लगभग 10-12 सालों से घर छोड़े भी हो गई। घर छोड़ने से मतलब वो कभी कभी त्योहार आता है 4-6 दिन के लिए, वरना पढ़ाई में रहता है। घर पे भी अगर 4-6 दिन के लिए आते हैं, कभी भी। मेरा खुद का बेटा, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पैसा कैसे आता है। तो जब भी वो घर पे आते जो डॉक्टरी करे, उसके बावजूद भी घर पे 11 बजे कभी 12 बजे अगर हमारी आँख खुल जाती है, 1 बजे आँख खुल जाती है, तो बच्चा हमारा पढ़ाई पे लगा हुआ है। पढ़ाई पे लगा हुआ है किसके लिए? तो भविष्य बनेगा। लगभग 12 साल से ज्यादा हो गए घर छोड़े हुए, और अभी भी घर छोड़े हुए कम से कम मैं समझता हूँ 5
साल और पढ़ाई करनी है उसे। अभी 3 साल का MBBS रह गया है, उसके बाद में MD या फिर हार्ट स्पेशलिस्ट जो भी उसका सपना होगा वो मैं पूरा करूंगा यहाँ से। वैसे हार्ट स्पेशलिस्ट बनने का उसका सपना है। तो अभी इनकम नहीं हो रही बिल्कुल भी, 1 रुपए की इनकम नहीं आ रही। अब इसके बाद में वो डॉक्टर बन गया, MBBS होने के निकलता भी है, तो क्या इनकम होगी उसकी, क्या सैलरी होगी उसकी? ज्यादा से ज्यादा लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख। इससे ज्यादा किसी डॉक्टर की